शुरुआत सबसे पहले भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह आज सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह फिल्म नहीं बल्कि कोर्ट है। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पवन सिंह डेहरी कोर्ट में पेश हुए, जहां कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। ये तस्वीरें भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले गायक और अभिनेता पवन सिंह की हैं, जो रोहतास के डेहरी से सामने आई है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश हुए। ये मामला साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है। उसी मामले में ये पेशी थी जिसे लेकर पवन सिंह पहुंचे हुए थे। बता दें, लोकसभा चुनाव के समय पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। चुनावी प्रचार के दौरान उनके साथ गाड़ियों का लंबा काफिला देखा गया था, जिसे लेकर कोढ़ीगोला थाना में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में पवन सिंह डेहरी अनुमंडल कोर्ट में हाजिर हुए। अदालत में पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि चुनाव में पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये मामला अब भी कानूनी प्रक्रिया में था। ऐसे में पेशी के साथ इस केस में उन्हें बड़ी राहत मिली है। फिलहाल पवन सिंह को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। समस्तीपुर में विज्ञान और अंतरिक्ष के सपनों ने नई उड़ान भरी। आर्यभट्ट उपग्रह की स्वर्ण जयंती पर छात्रों ने चंद्रयान, गगनयान और रॉकेट के मॉडल से सबको प्रभावित किया है। ये तस्वीरें समस्तीपुर के एक निजी विद्यालय की है। आर्यभट्ट उपग्रह की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान और प्रयोग का अनोखा संगम देखने को मिला। इस कार्यक्रम में जिले के करीब 10+2 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने आर्यभट्ट उपग्रह की थीम पर आधारित प्रोजेक्ट तैयार किए और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी में चंद्रयान, गगनयान और रॉकेट के मॉडल खास आकर्षण का केंद्र है। कार्यक्रम में शामिल इसरो के कार्यक्रम निदेशक इम्तियाज अहमद ने कहा कि भारत तेजी से गगनयान मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश में लगभग 80 सैटेलाइट्स पर काम चल रहा है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों के बीच प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जहां बच्चों ने वैज्ञानिकों से सवाल पूछे और अपने विचार साझा किए। सुपौल के राघोपुर प्रखंड कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डीएम सावन कुमार अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की मौके पर पोल खुल गई। ये तस्वीरें सुपौल की हैं, जहां राघोपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जिले के डीएम सावन कुमार अचानक औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। डीएम की गाड़ी देखते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, लेकिन निरीक्षण में जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। पूरे प्रखंड और अंचल दफ्तर में सिर्फ 2 कर्मचारी ही मौजूद मिले, जबकि 9 कर्मचारी बिना सूचना के ड्यूटी से गायब पाए गए। लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए डीएम ने मौके पर ही सभी 9 कर्मचारियों की हाजिरी काट दी और 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश दे दिया। साथ ही इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान डीएम ने राघोपुर ब्लॉक परिसर में निर्माणाधीन नए भवन का भी जायजा लिया। निर्माण कार्य में अनियमितता देखकर डीएम नाराज हो गए। मौके पर मौजूद सीमेंट के बैग को स्कैन करने पर वो स्कैन नहीं हुआ, जिस पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। इसके अलावा डीएम ने कई ऑनलाइन सेंटरों का भी निरीक्षण किया और समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। नवादा से नकली दवाओं के अवैध कारोबार का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। थाली बाजार में किराए के मकान में दवाओं की रीपैकिंग कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। कैमरे में कैद ये तस्वीरें नवादा की हैं, जहां नकली दवाओं के अवैध कारोबार का बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गोविंदपुर प्रखंड के थाली थाना के थाली बाजार में नकली दवाओं की रीपैकिंग कर बाजार में खपाने का कारोबार चल रहा था, जिसकी खबर मिलने के बाद पुलिस और दवा कंपनी की संयुक्त टीम ने किराए के मकान में छापेमारी कर इस जहर खाने का पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान 12 तरह की नकली दवाओं के सिरप, करीब 10 से 12 कार्टून और कंपनी के रैपर बरामद किए गए। ये कार्रवाई पुलिस और ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसिंग प्राइवेट लिमिटेड पटना की टीम ने मिलकर की। मकान का ताला कंपनी के फील्ड ऑफिसर की मौजूदगी में खोला गया, जहां नकली दवाओं का भंडारण और पैकिंग हो रही थी। इस अवैध धंधे में संलिप्त
मुगलाखर के राजू के खिलाफ थाली थाना में केस दर्ज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महज 2 दिन पहले ही मकान किराए पर लेकर ये कारोबार शुरू किया था। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई जारी है। दुबई में भारतीय स्वाद और संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला। ओद मेथा इलाके में आयोजित इंडियन फूड मेले में भारत के हर कोने के जायके एक ही छत के नीचे सजे और इस मेले ने दुनिया को भारत की समृद्ध खान-पान विरासत से रूबरू कराया। दुबई के ओद मेथा इलाके में इंडिया क्लब ने भव्य भारतीय फूड मेला आयोजित किया। इस आयोजन में भारत की विविध और समृद्ध खान-पान संस्कृति की झलक एक ही छत के नीचे देखने को मिली। इस इंडियन फूड मेले में भारत के कई राज्यों से जुड़े समुदाय के लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और अपने अपने क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजनों को पेश किया। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के लजीज पकवानों ने मेले में आए लोगों का दिल जीत लिया। इस फूड मेले में यूएई के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए फूड और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिष्ठित जजों के पैनल ने स्टॉल्स का मूल्यांकन स्वाद, प्रस्तुति, स्वच्छता और प्रामाणिकता के आधार पर किया। इस मेले में 28 स्टॉल्स में से कश्मीरी व्यंजनों के स्टॉल ने अपनी पारंपरिक और बेहतरीन तैयारियों के लिए पहला स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीरी खान-पान की विशिष्ट पहचान को सामने लाया। मोतिहारी पुलिस एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह इंसानियत की है। पिपराकोठी थाना पुलिस ने चलते बस में बीमार गर्भवती महिला की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की है। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। मोबाइल के कैमरे में कैद ये खुशी के पल की ये तस्वीरें मोतिहारी की हैं, जहां बस में किलकारियां गूंजी और पुलिस वालों ने इंसानियत की मिसाल पेश की, जिसकी वजह से मोतिहारी पुलिस एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन इस बार वो बेहद खास और इंसानियत से भरी है। जानकारी के मुताबिक पिपराकोठी थाना पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव कराकर मां और बच्चे दोनों की जान बचाई है। बताया जा रहा है कि सिलीगुड़ी के गोपालगंज जा रही एक बस में सफर के दौरान गर्भवती महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा हुई। घबराई महिला ने पिपराकोठी थानाध्यक्ष से मदद की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को समझते हुए थानाध्यक्ष ने तुरंत डायल 112 की टीम को मौके पर भेजा और महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद मां और नवजात दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं और इस दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों के चेहरे पर भी मुस्कान देखने को मिली, जिसकी सराहना हो रही है। छपरा से परीक्षा खत्म होने के बाद हंगामे की तस्वीरें सामने आई है। इंटर की परीक्षा समाप्त होते ही छात्र सड़क पर उतर आए और डीजे की धुन पर जश्न में यातायात ठप कर दिया। करीब 1 घंटे तक राहगीर जाम में फंसे रहे। स्कूल गेट से निकलते छात्र हाथों में एडमिट कार्ड और डीजे के धुन पर धमाल। छात्रों की ये तस्वीरें छपरा से सामने आई है, जहां इंटर परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों ने जमकर डांस किया। जानकारी के मुताबिक मांझी स्थित दलन हाई स्कूल में सोमवार को इंटर की परीक्षा समाप्त होते ही छात्र जश्न में सड़क पर उतर आए। पहली पाली की परीक्षा खत्म होते ही बड़ी संख्या में परीक्षार्थी स्कूल गेट से बाहर निकले और देखते ही देखते सड़क पर भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान वहां से गुजर रहा एक डीजे वाहन छात्रों के बीच फंस गया। इसके बाद छात्रों ने डीजे को चारों ओर से घेर लिया और तेज धुन पर नाच गाकर जश्न मनाने लगे। सड़क पर नाचते छात्रों की वजह से करीब 1 घंटे तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। जाम में फंसे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। डीजे संचालक ने वाहन निकालने की कोशिश की, लेकिन छात्रों के उत्साह के आगे वो नाकाम रहा। बाद में स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप और भीड़ कम होने के बाद हालात पर काबू पाया गया और यातायात धीरे धीरे बहाल हो सका। मुजफ्फरपुर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाला एक वीडियो सामने आया है। जांच के दौरान एक सब इंस्पेक्टर पर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगा है।
मार क्यों रहे हैं आप? मार क्यों रहे हैं? सुना आपने, ये बिहार की पब्लिक फ्रेंडली पुलिस है जो बात बात पर पब्लिक के साथ गाली गलौज करती है, जनता के साथ मारपीट करती है, वर्दी का रौब दिखाती है, जिसे लेकर लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, जिसकी तस्दीक मुजफ्फरपुर का ये वायरल वीडियो भी करता है। वायरल वीडियो जजुआर थाना क्षेत्र के डुमरी गाँव का है। इस वीडियो में ये नजर आ रहा है कि जजुआर थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर असलम पुलिस बल के साथ किसी मामले की जाँच के लिए पहुंचे। आरोप है कि जाँच के दौरान एक युवक से गाली गलौज की गई। जब युवक ने इसका विरोध किया तो उसे थप्पड़ जड़ा। पूरे घटनाक्रम का वीडियो मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, पुलिस को गाली देने का हक आखिर किसने दिया है? पुलिस को बेवजह लाठी बरसाने का अधिकार किसने दिया? वही वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने मामले की जाँच डीएसपी को सौंपी है। लोहरदगा से क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। आईपीएल की तर्ज पर लोहरदगा प्रीमियर लीग का भव्य आगाज हो चुका है। स्टार खिलाड़ियों, फिल्मी सितारों और आतिशबाजी के बीच क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हुआ। रंग बिरंगी लाइटें, गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ आतिशबाजी की तस्वीरें लोहरदगा की है, जहां बीएस कॉलेज स्टेडियम में आईपीएल की तर्ज पर लोहरदगा प्रीमियर लीग का भव्य आगाज हुआ। पूरी तरह आईपीएल की तर्ज पर हो रहे इस टूर्नामेंट में कमेंटेटर, चीयर लीडर्स और दर्शकों के लिए मनोरंजन की भरपूर व्यवस्था की गई है। इस आयोजन को और खास बनाने के लिए 10 फरवरी को भोजपुरी सिने स्टार अक्षरा सिंह की मौजूदगी होगी। वहीं खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह भी लोहरदगा पहुंचेंगे। समापन समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल हो सकती हैं। बता दें कि जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरज प्रसाद साहू ने क्रिकेट टूर्नामेंट का रंगारंग उद्घाटन किया। आतिशबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शानदार प्रस्तुति के साथ क्रिकेट के महाकुंभ की शुरुआत हुई, जिसे लेकर खिलाड़ियों और आम लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। गया जी में बीडीओ राकेश कुमार घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। एक सरकारी योजना के नाम पर प्रखंड प्रमुख से 1 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी। पहली किस्त लेते ही निगरानी की टीम ने उन्हें दबोच लिया है। निगरानी विभाग के शिकंजे में दिख रहे यही वो गया जिले के नगर प्रखंड के बीडीओ राकेश कुमार हैं, जिन्हें टीम ने घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बीडीओ राकेश कुमार ने एक सरकारी योजना के नाम पर नगर प्रखंड प्रमुख सुचिता से 1 लाख रुपए की घूस की मांग की थी, जिसमें पहली किस्त के तौर पर 50,000 रुपए मांगे गए थे। पीड़िता ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जाल बिछाया गया। उसके बाद नगर प्रखंड कार्यालय स्थित प्रमुख के चैम्बर में ही जैसे ही बीडीओ ने 50,000 रुपए लिए, निगरानी की टीम ने उन्हें मौके पर गिरफ्तार कर लिया। निगरानी डीएसपी सत्येंद्र राम ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। वहीं प्रखंड प्रमुख सुचिता ने बताया कि हम लोग और हमारे पूरे पंचायत समिति इस बीडीओ से काफी त्रस्त थे। साथ ही सुचिता ने आरोप लगाया कि बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता था और लगातार दबाव बनाया जा रहा था। फिलहाल निगरानी विभाग आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं इस कार्रवाई के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। भागलपुर से दहशत फैलाने वाली बड़ी खबर सामने आई। मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र में पार्षद पति के घर बम फेंकने की वारदात हुई है। अब वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। सिर पर मुनट्ठा और हाथ में कट्टा लिए तस्वीरों में दिख रहे ये वही बेखौफ बदमाश है जिन्हें भागलपुर में दहशत फैलाने की कोशिश की है और बमबाजी की है। आरोपियों ने मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में पार्षद पति अब्दुल सरवर कुरैशी उर्फ मिंटू के घर पर बमबाजी की है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बदमाश कैसे बेखौफ होकर बम फेंक रहे हैं और दहशत फैला रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना से पहले लगातार रंगदारी की मांग की जा रही थी। आरोपियों ने हथियार लहराकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। 4 फरवरी 2026 को अपराधियों ने अपनी धमकी को अंजाम देते हुए पार्षद पति के घर पर बम फेंक दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें धमाके के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब पता लगा रही है कि रंगदारी की मांग के पीछे किसका दिमाग है और साजिश का मास्टरमाइंड कौन है।
बेतिया से राहत भरी खबर है। शिकारपुर थाना क्षेत्र से लापता 2 नाबालिग सगे भाइयों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने साफ किया है कि बच्चों का अपहरण नहीं हुआ था। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। पुलिस वालों के साथ बैठ यही वो दोनों लापता बच्चे हैं जिन्हें शिकारपुर थाना की पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू किया है। दोनों सगे भाई रुपवलिया गांव से लापता हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को सकुशल खोज निकाला है। पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों बच्चों का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वे भटककर रक्सौल पहुंच गए थे। जानकारी के मुताबिक रुपवलिया गांव निवासी इंताफ आलम के 8 और 12 साल के दोनों बेटे 8 फरवरी को मदरसा पढ़ने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में वे खोगुला गैस स्टेशन पहुंच गए और अपने बैग छिपाकर ट्रेन में सवार हो गए। बच्चों का कहना है कि वे भिलाई स्टेशन घूमने जाना चाहते थे। इधर बच्चों के देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने शिकारपुर थाने को जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खोजबीन शुरू की और सोमवार को रक्सौल में दोनों बच्चे भटकते हुए मिले, जिसकी जानकारी एक स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों सकुशल परिवार वालों को सौंप दी। ऐसे में माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। मोहिउद्दीन नगर से बड़ी कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई है। यहां चोरी के एक मामले में फरार अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ इश्तेहार चिपकाकर सख्त संदेश दिया है। गांव की सड़क पर पुलिस आगे ढोल बजाते व्यक्ति की ये तस्वीरें मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के नंदनी गांव की है, जहां फरार अभियुक्तों के घर पुलिस ने ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया। मामला मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के शिवसिंहपुर पंचायत स्थित नंदनी गांव की है, जहां 12 नवंबर 2025 को राम सरोज ठाकुर के घर लाखों रुपए के जेवरात की चोरी की गई थी। इस मामले में मोहिउद्दीन नगर थाना में FIR दर्ज किया गया था। जाँच के दौरान तकनीक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस कांड में कई आरोपियों की पहचान की। अब तक प्रिंस कुमार, आकाश कुमार और रघुवीर कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि अभियुक्त रवि कुमार ने दबाव में आकर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं फरार चल रहे कुंदन कुमार और रामदास के घर पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ इश्तेहार चिपकाया। पुलिस ने चेतावनी दी कि वो 1 महीने के भीतर सरेंडर नहीं किया तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल चोरी कांड में छापेमारी अभियान लगातार जारी है। वहीं देखिए, शराबबंदी वाले बिहार में अब नशे के खिलाफ समाज खुद मैदान में उतर आया है। कटिहार के कुर्सेला में नशे के खिलाफ महापंचायत बुलाकर खुला ऐलान किया गया है। लोगों ने कहा कि अब सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि समाज भी नशे पर वार करेगा। शराबबंदी वाले बिहार में अब नशे के खिलाफ एक नई लड़ाई शुरू हो गई है, जिसकी तस्दीक कैमरे में कैद कटिहार से सामने आई ये तस्वीरें कर रही है, जहां कुर्सेला इलाके में लोगों ने नशे के खिलाफ महापंचायत बुलाकर खुला ऐलान कर दिया और ये कहा कि अब सिर्फ प्रशासन के भरोसे नहीं, समाज खुद मैदान में उतरेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से जुड़ा कुर्सेला नगर पंचायत, जो भागलपुर पूर्णिया को जोड़ता है, इन दिनों शराब के साथ साथ स्मैक तस्करी, नशे के सेवन का गढ़ बनता जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों के युवाओं पर पड़ता है, जो नशे की गिरफ्त में फंस कर बर्बाद हो रहे हैं। इसी गंभीर हालत को देखते हुए ग्रामीण जनप्रतिनिधि, खासकर युवा वर्ग, बड़ी संख्या में एकजुट हुए नशे के खिलाफ महापंचायत कर जंग का ऐलान कर दिया। महापंचायत में ये साफ कहा गया कि अब नशा करने वाले और नशा के सौदागरों का सामाजिक स्तर पर खुलकर विरोध किया जाएगा। अब सवाल यही है कि क्या ये सामाजिक एकजुटता नशे के खिलाफ इस जंग को अंजाम तक पहुँचा पाएगी। लातेहार से स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। बरवाडी थाना क्षेत्र में झाड़ियों के बीच सैकड़ों डब्बे एक्सपायरी सरकारी दवाएं मिली है। स्कूल के पास दवाओं का मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। सड़क किनारे झाड़ियों में दिख रहे दवाई की कार्टन की तस्वीरें लातेहार से सामने आई है, जो स्वास्थ्य विभाग के बेहतरी के दावों की पोल खोल रही है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को दिखा रही है। बता दें कि बरवाडी थाना क्षेत्र में रेलवे पोल संख्या 266 के पास झाड़ियों के बीच सैकड़ों डब्बे एक्सपायरी फोलिक एसिड की दवाएं बरामद की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरी दवाएं नए चमचमाते डिब्बों और पेटियों में सुरक्षित हालत में मिली है। जानकारी के मुताबिक ये दवाएं अगस्त 2025 में एक्सपायर हो चुकी थी, जिन्हें नियमानुसार सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाना था।
लेकिन इसके बजाय इन्हें खुले में झाड़ियों में फेंक दिया गया, जिसे लेकर स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरकारी दवाओं का इस तरह से खुले में मिलना न सिर्फ नियमों की अनदेखी है, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये दवाएं कहां से आई, किसके आदेश पर यहाँ फेंकी गई और इन्हें नष्ट क्यों नहीं किया गया। क्या विभाग जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगा? आवारा कुत्तों का आतंक कम नहीं होने का नाम ले रहा है। बिजनौर में आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है। आवारा कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। बिजनौर में इसका भयावह रूप उस समय देखने को मिला जब स्कूल जा रही छात्राओं पर कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। एक छात्रा घबराकर पेड़ से टकरा गई और घायल हो गई। घटना MQ गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास हुई, जो पास लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई। बता दें कि बिजनौर के स्योहारा के जैन स्ट्रीट, जुमेरात का बाजार, मालियान और हाजी वाली मस्जिद के पास बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। सुबह और दोपहर के समय जब बच्चे स्कूल जाते या लौटते हैं तब ये समस्या और गंभीर हो जाती है। कुत्तों के झुंड राह चलते लोगों पर भौंकते हैं और कई बार हमला भी कर देते हैं, जिससे बच्चों और अभिभावकों में डर का माहौल है। वहीं आवारा कुत्तों का आतंक कानपुर में भी देखने को मिला, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 70 साल के बुजुर्ग को कुत्ते ने काट लिया। बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक पर गए थे, इसी दौरान कुत्तों ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिसके चलते लहूलुहान हालत में बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़े।